Hello viewers, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on next part. जी हाँ, MP बोर्ड क्लास 10th फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 13। इसके जितने भी प्रीवियस पार्ट जो मैंने रिलीज़ किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उनका नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए भी, क्योंकि इसमें हम बिल का प्रोसीजर पढ़ेंगे, किस तरीके से एक बिल को पास किया जाता है और वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए 13.4 वाला हेडिंग आपका ही है। राज्यसभा के बाद में हम लोग यहाँ पर द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किस तरीके से किसी लॉ को फ्रेम करती है और फाइनली किस तरीके से उसका पासिंग प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में देखेंगे। प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल, सिर्फ इतना। अब देखते हैं कैसे शुरुआत होती है इसकी। सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट लॉ पास कैसे करती है, इसके पहले हमें ये जान लेना होगा कि पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉ को फ्रेम करना। देश के लिए कानून बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का, संसद का। इसके अलावा ये जो लॉ फ्रेम करती है ये किस सब्जेक्ट पर बनाएगी, है ना, ओनली सब्जेक्ट कंटेंट। देखिए जो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन किया गया है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, उस पर कानून बनाने का काम किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। लेकिन 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 इमरजेंसी के मामले में अगर देश पर इमरजेंसी लागू हो जाती है, ठीक है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, आपातकाल लागू होता है हमारे देश में, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों ने यहाँ पर देखा, पार्लियामेंट लॉ फ्रेमिंग का काम करती है। ठीक है, ओनली उस सब्जेक्ट पर, सॉरी सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पर, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर क्या करती है, लॉ बनाती है। बट इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। द बिल फॉर इनेक्टमेंट आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। देखिए बिल को इनेक्ट करने के लिए कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, ऑब्वियसली बात है कि पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो बिल होते हैं जिनको पास करके लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, ये कितना तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो द बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला ऑर्डिनरी बिल होता है एंड सेकेंड मनी बिल होता है। देखिए जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं जिसका पैसों से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जो कहलाते हैं, ये दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल केवल और केवल, आई रिपीट, मनी बिल प्रेजेंटेड ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी केवल लोकसभा में इनको प्रेजेंट किया जा सकता है। किसको, मनी बिल को। अब मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट की अनुमति भी क्या होती है, आवश्यक होती है। अब देखते हैं जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है उसे पास करने का। ठीक है, कुछ स्टेप्स होती है, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अरे थर्ड रीडिंग तो यहाँ पे नंबर 5 पर जा रही है, तो ये बाकी के नंबर 3 और नंबर 4 कहाँ गए। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है उसको कहा जाता है बिल को प्रेजेंट करना। ठीक है, बिल के प्रेजेंटेशन वाली जो स्टेज होती है उसी को कहा जाता है पहली रीडिंग, यानी कि फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो 5वें नंबर पर जा रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर 3 पर आती है कमिटी स्टेज और नंबर 4 पर आती है रिपोर्ट स्टेज। ठीक है, जब नंबर 3 और नंबर 4 कंप्लीट होती है उसके बाद में आती है थर्ड रीडिंग। देन थर्ड रीडिंग के बाद में इस बिल को सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है कि सर फर्स्ट हाउस वाले ने तो इसको देख लिया, उनको अच्छा लगा, अब आप सेकंड हाउस वाले हैं, इसे देखिए समझिए। इसके बाद में जब दोनों हाउस अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वो बिल पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के पास में कि हमारे देश के महामहिम उसको देखे, उसे समझे और उस पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर करें। और जैसे उनकी सिग्नेचर होती है उस बिल को कानून यानी कि लॉ बना दिया जाता है। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पे समरी देखी है कि किसी ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास किया जाता है। अब हर स्टेप को हम यहाँ पे एलोबरेट करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।
सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल के प्रेजेंट, कौन इस बिल को प्रेजेंट कर सकता है, किसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर इस बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस बिल को पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 1 महीने का नोटिस भी देना होगा। ठीक है, 1 महीने का नोटिस देकर वे इस बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और परमिशन भी लगेगी। परमिशन किसकी लगेगी? अगर काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो चेयरमैन की परमिशन लगेगी, और हाउस ऑफ द पीपल में प्रेजेंट करने वाले हैं तो स्पीकर की परमिशन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 महीने के नोटिस के साथ में इनकी परमिशन लेकर, जो यहाँ पर मेंशन है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर इसको क्या कर सकता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकता है। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब जैसे ही बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो बिल के कैप्शन को ही रीड किया जाएगा। देखिए अभी पूरे बिल को नहीं रीड कर रहे हैं, वो केवल कैप्शन को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर कैप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं टाइटल, ठीक है, या फिर हिंदी में कहें तो शीर्षक, केवल उसके शीर्षक को पढ़ेंगे। और यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा, नो डिस्कशन टेक प्लेस। ठीक है, बस आपको प्रेजेंट हुआ है बिल, उसका कैप्शन देख लीजिए, कोई डिस्कशन नहीं होगा। आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इट इज़ पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया। देखिए जैसे ही बिल का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जब प्रेजेंट किया जाता है उसके बाद में इसको ऑफिशियल गजेट यानी कि भारत के राजपत्र में क्या किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ये आपकी बुक का एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया है कि आपने आपकी पहली जो स्टेप है बिल प्रोसीजर की उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रीडिंग, पहली बार तो उन लोगों ने टाइटल देख लिया, अब देखते हैं सेकेंड रीडिंग में वे कहाँ तक पढ़ेंगे। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि इस बिल की जो कॉपीज होती है, ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, सभी को दे देते हैं एक एक कॉपी के। सर ये देखिए आप बिल आया है, इसके बारे में देखिए समझिए। अब क्या करेंगे, एवरी सेक्शन, देखिए अभी भी यानी कि सेकेंड स्टेज पर भी बिल को पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बिल के हर सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस डिटेल में नहीं किया जा रहा है, याद रखना। यहाँ पर केवल बेसिक फीचर्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने, केवल उसके कैप्शन को देखा। सेकेंड रीडिंग में क्या करा, उसके बेसिक फीचर्स पर क्या करा, डिस्कशन किया। इसमें कोई भी अमेंडमेंट या सजेशन नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई सुधार करना है, कोई नया पॉइंट्स डालना है इसके अंदर, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। यदि आवश्यक होता है, अगर ऐसा लगता है, जरूरी लगता है, तो इस बिल को कहाँ भेजा जाएगा, कमेटी पर भेजा जाएगा। कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए, इस बिल को कमेटी में भेजा जाएगा, कमेटी उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। तो आपकी यहाँ पर सेकेंड रीडिंग वाला जो स्टेप है वो भी खत्म होता है। ये आपकी बुक का स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आप लोग फेमिलियर रहे कि हाँ हमारी बुक भी कंप्लीट होती जा रही है। अब आती है थर्ड स्टेज। ठीक है, देखिए अगर कमेटी की ज़रूरत होती है तो ही थर्ड कमेटी स्टेज आती है, वरना ये यहाँ से डिलीट हो जाती है। ठीक है, देखते हैं कमेटी स्टेज में क्या होता है। यहाँ पर छोटी छोटी कमेटियाँ बना दी जाती है। ठीक है, डेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर बहस होती है। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी के मेंबर्स कौन हो, क्या करते हैं, देखिए स्टडी मिनिटली एवरी आर्टिकल और पैरा। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर बिल के एक एक पॉइंट को देखा जाएगा, उसके एक एक आर्टिकल को, उसके पैरे को मिनिटली स्टडी की जाती है, बारीकी से क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, और उनके ऊपर क्या किया जाता है, डिबेट की जाती है, बहस भी होती है उसके ऊपर। अगर ज़रूरी लगता है तो कमिटी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक विशेषज्ञ को बुला सकती है, स्पेशलिस्ट को बुला सकती है कि सर आप आइए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने विचार दीजिए कि क्या ये सही है गलत है। ठीक है, तो कंसल्ट कर सकती है कमिटी किसी सब्जेक्ट में किसी स्पेशलिस्ट से, अगर आवश्यक हो, इफ़ नीडेड। इसके अलावा कमिटी के पास में क्या पावर होती है, वो इसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकती है बिल के अंदर। अगर उसे कुछ सुधार करना है, कुछ नया पॉइंट इसके अंदर डालना है, या फिर कुछ पॉइंट्स को डिलीट करना है, तो ये अमेंडमेंट ये कर सकती है। फाइनली कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देगी, अब कमेटी सारा काम करने के बाद चुपचाप तो बैठेगी नहीं, अपनी रिपोर्ट किसी ना किसी को तो देगी। तो राज्यसभा के चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट देगी, हाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल को अपनी रिपोर्ट देगी। जो भी केस हो, अगर राज्यसभा में वो बिल इनिशिएट हुआ है तो अपनी रिपोर्ट वो चेयरमैन को देगी। ठीक है, और लोकसभा में अगर इनिशिएट हुआ है तो अपनी रिपोर्ट वो स्पीकर को देगी, जैसा भी केस होगा, एज द केस में भी। इसके अलावा हम ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए आपकी बुक का, यानी कि थर्ड कमेटी स्टेज आपकी पूरी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं।
रिपोर्ट स्टेज, देखिए यहाँ पर मैंने एक इंटेक्स आपको दिया है ताकि पिछली स्टेज के बारे में आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। क्योंकि जो कमेटी स्टेज ने अपनी रिपोर्ट किसको दी थी, राज्यसभा के मामले में चेयरमैन को और लोकसभा के मामले में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट वो दे चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उस रिपोर्ट से एक नई स्टेप बन गई जिसे कहा जाता है रिपोर्ट स्टेज। अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा, कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, ठीक है। यानी कमिटी ने जितने भी अमेंडमेंट देना थे, ये देखो यहाँ अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो सजेशन देना थे वो सारा तैयार करके उन्होंने किसको दे दिया, चेयरमैन और स्पीकर को दे दिया। अब एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज, ये अपनी कमिटी की रिपोर्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। डिस्कशन टेक प्लेस इन द हाउस ऑन द बिल, अब हाउस में क्या होता है, इस बिल पर डिस्कशन किया जाता है। कमिटी ने जो रिपोर्ट अपनी दे दी उसके बाद में इस पर क्या होगा, वहां पर डिस्कशन होगा हाउस में। अब सवाल ये उठता है ये कौन सा डिस्कशन है, कितनी बार डिस्कशन करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। बिल्कुल एक बारीकी से डिस्कशन यहाँ पर भी होगा, एवरी सेक्शन, यानी कि बिल्कुल एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे बिल के, ठीक है, कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या होना चाहिए। इसके अलावा जब वो एवरी सेक्शन पर डिस्कशन कर लेते हैं तो लास्ट में वोटिंग होती है, ठीक है। अगर वो वोटिंग में उस बिल को पास कर दिया जाता है तो वहाँ पर ये माना जाता है कि चलो ठीक है, ये बिल यहाँ तक तो पहुँच गया इस स्टेज पर, इसको मान लिया जाता है कि चलो बिल यहाँ तक तो पास हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट है बुक का, ये रिपोर्ट स्टेज आपकी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगली स्टेज आती है थर्ड रीडिंग। देखिए थर्ड रीडिंग एक ऐसी स्टेज होती है जिसको बिल पासिंग की स्टेज भी कहा जाता है, कि हाँ यहाँ पर बिल पासिंग हो जाता है। रिपोर्ट स्टेज के बाद में आने वाली स्टेज कहलाती है ये, और इसको स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ द बिल भी कहा जाता है। देखिए इसे लास्ट स्टेज या थर्ड रीडिंग भी कहते हैं, दोनों हेडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा डेलिब्रेशन होता है इस पर, केवल जो मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है, केवल उसी पर यहाँ पे डिस्कशन होगा। यहाँ पर अब डिटेल डिस्कशन नहीं होने वाला, वो तो ऊपर हो चुका है, ठीक है। नॉट ऑन एवरी सेक्शन, हर सेक्शन पर यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा, केवल मेन फीचर्स पर होगा जो बहस होगी। एट दिस स्टेज नो चेंजेस आर मेड, क्योंकि जो सजेशन देना थे, जो अमेंडमेंट होना थे, वो तो कमेटी वाले मामले में हो चुके, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इफ द बिल इज पास्ड बाय द हाउस, अगर ये हाउस के द्वारा बिल पास कर दिया जाता है तो इसको अगले हाउस में भेजेंगे, ठीक है। जैसे लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी, हमारे हिसाब से ये बिल सही है, हम इसे पास करते हैं, तो वहाँ से पास होने के बाद में वो बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। लेकिन राज्यसभा में भेजने से पहले उस पर सिग्नेचर भी लगेगी, तो वो सिग्नेचर किसकी होगी, सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो वहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन की सिग्नेचर लगेगी, और लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो उसके स्पीकर की सिग्नेचर लगेगी, फिर उसको अगले हाउस में वो सेंड करेंगे। 6 सेंडिंग बिल इन द सेकेंड हाउस, देखिए यहाँ से सिग्नेचर करके बिल कहाँ भेज दिया, ये सेकेंड हाउस में भेज दिया। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या करेंगे। वेन अ बिल इज पास्ड इन वन हाउस, सेम वही लाइन यहाँ पर आती है, आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि वेन बिल इज पास्ड इन वन हाउस देन इट इज सेंड टू द अनदर हाउस। और वहां पर क्या होता है कि वेन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास्ड द बिल, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस इस बिल को पास कर देते हैं फिर क्या होता है, इसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, एक हाउस ने दूसरे हाउस को भेजा, दूसरे दोनों हाउस ने अगर पास कर दिया तो फिर फाइनली हमारे देश के जो महामहिम, जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उनके पास में भेजेंगे। अब ये 7 स्टेज यहाँ पर आ गई है। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जी की मंजूरी लगेगी। आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी इस बिल पर दे देते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं अपनी मंजूरी इस पर देता हूँ, और वो अपनी हस्ताक्षर, अपनी सिग्नेचर उस पर कर देते हैं, तो द बिल बिकम द लॉ, वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। और इसको ऑफिशियल गवर्नमेंट गजट में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ठीक है। पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गजट, राजपत्र कहते हैं हिंदी में से। इसके बाद में ये कुछ प्रोसीजर आगे मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड रीडिंग, सेंडिंग अ बिल सेकंड हाउस, आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है। तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर देखा, उसकी सारी स्टेप्स देखी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7, ये सारे आप लोगों को क्लियर है। फिर भी मैं एक समरी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
इसमें केवल बिल के कैप्शन को रीड किया गया था। सेकेंड रीडिंग में इसके बेसिक फीचर्स पर डिस्कशन हुआ था। थर्ड रीडिंग में बिल्कुल मिनटली एवरी पैरा और आर्टिकल पर यहाँ पर डेलिब्रेशन हुआ था। उसके बाद में अमेंडमेंट और सजेशन जो भी दिए था कमेटी ने, ठीक है, उसको हम लोगों ने कहाँ सेंड किया था, सॉरी हम लोगों ने नहीं, उन मेंबर्स ने कहाँ सेंड किया था, हाउस में सेंड किया था, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ था, डिटेल डिस्कशन हुआ था। इसके बाद में डेलिब्रेशन टेक प्लेस ओनली इन द मेन फीचर, ठीक है। अगली जो स्टेप उसमें मेन फीचर्स पे डिस्कशन हुआ है, डेलिब्रेशन हुआ था। फिर इस बिल को अगले हाउस में सेंड कर दिया गया। उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हुई और बिल क्या बन गया, लॉ बन गया, ठीक है। तो ये समरी मैंने यहाँ पर दी आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं मनी बिल की। ऑर्डिनरी बिल तो आप लोगों ने समझ लिया किस तरीके से हमने उसे लॉ बनाया, ठीक है। अब समझते हैं कि मनी बिल को कैसे पास किया जाता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि मनी बिल को केवल आप हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा के अलावा आप कहीं पे उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा हाउस ऑफ द पीपल अगर मनी बिल को पास कर देता है, समझना बात को, हाउस ऑफ द पीपल अगर मनी बिल को पास कर देता है तो वो कंसिडरेशन के लिए उसे कहाँ भेजता है, राज्यसभा में, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट में भेजता है। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, विचार के लिए। अब राज्यसभा उससे पास करके 14 दिनों के अंदर बताएगी, ठीक है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, उसे अपना कंसिडरेशन देना पड़ेगा। इफ़ द काउंसिल ऑफ स्टेट सजेस्ट सम अमेंडमेंट्स, अगर काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कुछ सजेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है, कुछ इसमें चेंजेस करना है, तो वहाँ पर नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इन द सेम फॉर्म इन विच इट पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ पर इन सजेशन की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, क्योंकि फाइनेंस बिल के मामले में राज्यसभा की जो पावर होती है वो नेग्लिजेंस होती है बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा हाउस ऑफ द पीपल ने बिल सेंड किया था राज्यसभा को, उसी मैनर में उसे पास समझा जाता है। इसके बाद में इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर, देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा हेडिंग आपके सामने आता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट की जो पावर होती है फाइनेंशियल मैटर में, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। इसके अलावा आफ्टर द पासिंग द बिल इन बोथ द हाउसेस, जब दोनों हाउस में इस बिल को पास कर दिया जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का कंसिडरेशन भी हो जाता है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल का जो स्पीकर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के लिए इसे प्रेसिडेंट के पास में फिर सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट अपने इस सिग्नेचर इस पर कर देता है, इस बिल पर अपनी असेंट दे देता है, तो फाइनली ये मनी बिल भी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देखेंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन सभी के वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर लगता है नॉलेजेबल है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस।